नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो हम कर रहे हैं अपनी प्राइस एक्शन सीरीज़ को कंटिन्यू और ये हमारी सीरीज़ का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और वो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर जो प्राइस एक्शन की हमारी प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। और साथ ही में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पहले पार्ट का लिंक दे दूँगा, तो ज़रूर पहले पार्ट को देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे ये लेवल्स मार्केट में काम करती है, और साथ ही में जानेंगे कि चार्ट पर हम इन लेवल्स को प्रॉपर वे से किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर मार्केट में स्टॉक की प्राइस एक ही लेवल पर आकर बार बार वहीं से ऊपर की तरफ बाउंस दिखा रही है तो हम उस लेवल को बोलेंगे सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स होने के कारण, स्ट्रॉन्ग डिमांड होने के कारण यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। और अगर स्टॉक की प्राइस किसी एक लेवल पर जाकर बार बार वहीं से नीचे की तरफ हमें आती हुई दिखती है तो हम उस लेवल को बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल में क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स होने के कारण, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई होने के कारण हमें यहाँ से प्राइस नीचे आती हुई दिखती है, तो इसलिए हम इस लेवल को बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर प्राइस एक तरीके से बैरियर फेस करती है ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर्स होते हैं यहाँ पर। प्राइस जैसे ही यहाँ पर आती है वैसे ही सेलर्स यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज़ रिलीज़ करना चालू करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमें सेलिंग आती हुई दिखती है। तो मार्केट में ये जो लेवल्स रहती है ये यहाँ पर कभी ना कभी ब्रेक ज़रूर होती है। जैसे ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये लेवल्स ब्रेक होती हुई दिखती है। तो जब किसी स्टॉक की प्राइस वहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती है तो वो लेवल यहाँ पर बन जाती है सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है ये हम पहले समझते हैं। यहाँ पर जो सेलर्स रहते हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके वीक होते चले जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, स्ट्रॉन्ग बायर्स मार्केट में आते हैं, वैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होती है। तो जैसे ही स्टॉक अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है, वो ब्रेकआउट देखकर मार्केट के जो नए बायर्स रहते हैं, नए इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो यहाँ पर स्टॉक बाय करने के लिए आ जाते हैं। फिर इसी की वजह से हमें यहाँ पर प्राइस बढ़ती हुई नज़र आती है। फिर यहाँ पर थोड़ी देर के बाद प्राइस कूल डाउन होती है, नीचे की तरफ आती है, और जिन लोगों ने यहाँ पर पहले बाय एंट्री मिस की थी वो लोग यहाँ पर बाइंग करना चालू करते हैं। तो इसी की वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लेवल यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी वो कैसे यहाँ पर फिर सपोर्ट बनती है, और जब स्टॉक की प्राइस अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है तो फिर वो लेवल बन जाती है रेजिस्टेंस लेवल। तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है ये हम समझते हैं। तो इस लेवल के पास जो बायर्स रहते हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर वीक होते चले जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा सेलर्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सप्लाई आती है, तब हमें यह सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होती हुई दिखती है। जिन लोगों ने सपोर्ट की लेवल पर स्टॉक को बाय किया था, जैसे ये ब्रेकडाउन नज़र आता है उन लोगों को यहाँ पर अपनी पोजीशन में लॉस दिखना चालू होता है। तो उनमें से कुछ लोग यहाँ पर स्टॉक को सेल कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि स्टॉक को हम थोड़ा और ऊपर आने देंगे, क्योंकि वो इस लेवल पर यहाँ पर सेल करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि यहाँ पर प्राइस अगर थोड़ा सा ऊपर आती है तो वो यहाँ पर छोटे से लॉस के साथ या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर निकल जाएंगे। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर की तरफ करेक्शन दिखाती है, फिर वो भी लोग अपनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल करना चालू करते हैं। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पर सेलिंग आती हुई दिखती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लेवल यहाँ पर पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी वही लेवल यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगती है। अब देखते हैं कि हम चार्ट पर किस तरीके से लेवल्स को आइडेंटिफाई करके मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर HDFC बैंक का स्टॉक ओपन किया है, और जो चार्ट का टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर 5 मिनट है। तो देखते हैं कि 5 मिनट पर हमें कोई लेवल यहाँ पर दिखती है क्या। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लेवल हमें एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रही है। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग नीचे की तरफ दिख रही है, और जैसे ये लेवल ब्रेक हुई फिर ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पर रैली कर गया, और फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज रहने के बाद जब डाउन साइड आया तो यहाँ पर एक तरीके से इस लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस अभी इस लेवल के नीचे है, तो ये लेवल अभी रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करेगी।
जैसे ही स्टॉक यहाँ से इस लेवल के पास आता है और यहाँ पर हमें बेरिश प्राइस एक्शन दिखता है, कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है या फिर चार्ट पैटर्न दिखता है, तो हम यहाँ पर सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर ये लेवल जैसे ही ब्रेक होती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, सपोज करते हैं कि ये लेवल ब्रेक हो गई, यहाँ पर हमें कोई यहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला, कुछ इस तरीके से। अगर प्राइस ने इस लेवल को कुछ इस तरीके से ऊपर के साइड अगर ब्रेक किया तो फिर ये लेवल बन जाएगी प्राइस के लिए सपोर्ट लेवल, और यहाँ पर हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। लेकिन प्राइस अगर सीधा यहाँ पर आते ही हम बाइंग करेंगे तो हमारा लॉस होने का चांसेस रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन देखेंगे, बुलिश पैटर्न देखेंगे कैंडल स्टिक का या फिर चार्ट पैटर्न देखेंगे, अच्छे तरीके से यहाँ पर बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 15 मिनट पर शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि और भी लेवल्स हमें यहाँ पर दिख रहे कि नहीं। तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर एक दिख रही है कुछ इस तरीके से। देखिए इस लेवल पर भी हमें मल्टीपल टचेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ये पहला टच, फिर दूसरा टच, फिर इस साइड अगर हम आते हैं तो ये हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा टच हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी लेवल अगर हमें अच्छी तरीके से मार्क करनी है तो वहाँ पर हमें कम से कम 3 टचेस देखने को मिलने चाहिए। अगर हम ऊपर भी देखें यहाँ पर तो ये अगर हमने यहाँ पर थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये भी हमें एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर दिखती है। तो इससे हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन मिलती है कि हमारी जो लेवल है वो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से काम करेगी आगे भी। तो ये जो हमने नीचे की तरफ एक लेवल बनाई है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, एक ग्रीन कर देता हूँ थोड़ा। देखिए तो जब भी स्टॉक अभी इस ग्रीन लेवल पर आएगा तो हम यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन देखकर बाइंग के लिए जाएंगे, क्योंकि ये अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर हमें सिर्फ ये समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट लेवल होते हैं। जैसे अभी प्राइस इस लेवल के नीचे है तो ये लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, और ये नीचे की तरफ अगर हम देखें हमारी ग्रीन जो लेवल हमने बनाई है, प्राइस अभी इस लेवल के ऊपर है, तो जैसे प्राइस इस लेवल पर आएगी तो ये लेवल अभी सपोर्ट की तरह काम करेगी। और अगर ये सपोर्ट भी यहाँ पर ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से, अगर ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि प्राइस जब तक इस लेवल के ऊपर थी तब तक ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रही थी लेवल, और जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी तब ये लेवल हमारे लिए बन जाएगी रेजिस्टेंस लेवल। तो इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक। देखिए ये जो हमने लेवल बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस किस तरीके से ऊपर जा रही थी। तो यहाँ पर प्राइस 2-3 बार यहाँ पर ऊपर गई, एज अ सपोर्ट की तरह इस लेवल ने यहाँ पर काम किया, और जब प्राइस ने यहाँ पर ये लेवल ब्रेक की, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ ये लेवल का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो फिर इस लेवल ने यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसी सेलिंग आई, फिर उसके बाद तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कैसे नीचे की तरफ सेलिंग आई, ये देखिए आप। और जब इस तरीके का मार्केट हमें देखने को मिलता है तो हमारे स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट होते हैं, तो उसमें मार्केट में हमें कभी कभी स्टॉप लॉस भी देने पड़ते हैं। तो इसी बात नहीं होती कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपने लेवल्स बना लिए तो आपको वहाँ पर लॉस ही नहीं होगा, वो सिर्फ हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ाती है कि एक लेवल है, उस लेवल के नीचे अगर प्राइस आती है तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, और अगर प्राइस उस लेवल के ऊपर रहती है तो हम वहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेलिंग आई, जैसे ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हुई ऊपर की तरफ तो प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ पर रैली कर गई, ये देखिए। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल काम करती है। मार्केट में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लेवल्स बनाते टाइम कम से कम वहाँ पर 3 टचेस आपको देखने चाहिए,
तो बहुत सारे लोग गलती यहाँ पर ये करते हैं कि लेवल्स को इस तरीके से बनाने के बजाय यहाँ पर लाइन का इस्तेमाल करते। तो ये मैं पहले हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से लाइन लगा देते। लाइन में प्रॉब्लम यही आती है कि वहाँ पर हमें फेक आउट ज़्यादा देखने को मिलते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी और इस लाइन को ब्रेक किया। तो बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो समझते हैं कि अभी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस कैसे ऊपर की तरफ चली गई। तो लाइंस मार्क करने के बजाय आप इस तरीके का जोन मार्क कर सकते हो और यहाँ पर एक बेरिश और बुलिश प्राइस एक्शन देखकर मार्केट में एंटर हो सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगी या नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। हमें वहाँ पर कंफर्मेशन मिलना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो बेरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया मार्केट ने। अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हो ठीक से तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का बेरिश फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर डाउन साइड ब्रेक की लेवल को, तो यहाँ पर एक सेलिंग हमें आती हुई दिखी। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन को देखकर हमें मार्केट में एंट्री लेनी है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और साथ ही में चार्ट पैटर्न्स को इस्तेमाल करके हम एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा ट्रेड मार्केट में ले सकते हैं। अगर मार्केट में कोई लेवल ब्रेक होती है सपोर्ट की या रेजिस्टेंस की, तो हमें डायरेक्टली वहाँ पर जंप नहीं करना है ट्रेड में कि हमें डायरेक्टली बाय करना है या फिर सेल करना है। वहाँ पर हमें प्राइस एक्शन बनने देना है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही हमें ट्रेड प्लान करना है। तो एक बात का आप ध्यान रखिए, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर होती है तो हम वहाँ पर सेल के लिए प्लान करते हैं, और जब भी प्राइस वहाँ पर सपोर्ट लेवल पर होती है तो वहाँ पर हम बाइंग के लिए प्लान करते हैं। अभी हम यहाँ पर एक और स्टॉक देखते हैं टाटा मोटर्स का। इसमें देखते हैं कोई लेवल्स हमें देखने को मिल रही है क्या नहीं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें मल्टीपल टचेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी प्राइस यहाँ पर हमारे लेवल के ऊपर है, तो ये लेवल यहाँ पर एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगी। जब भी प्राइस इस लेवल के ऊपर आएगी तब हमें यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन देखकर बाय ट्रेड लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले ये लेवल किस तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, और जैसे ये लेवल ब्रेक हुई फिर ये लेवल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने लगी। ये आप बाइंग देख सकते हो कि इस लेवल पर आई फिर कैसे ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिली। यहाँ पर हमें एक सेलिंग आई, लेकिन क्विक हमें ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ नज़र आया, तो इसलिए हम यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करते हैं। यहाँ पर इस केसेस में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट में वो हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। 10 में से 7-8 बार आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आपने अच्छी तरीके से लेवल्स को आइडेंटिफाई किया तो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार्ट हमें एक क्लीन यहाँ पर चार्ट देखने को मिल रहा है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर एक देखना है तो ये एक लेवल यहाँ पर निकल के आती है। तो यहाँ पर भी हमें मल्टीपल टचेस देखने को मिल रहे हैं कि ये रहा यहाँ पर पहला टच, फिर ये दूसरा टच, फिर ये तीसरा टच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर प्राइस आएगी तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह इसको ट्रीट करना है, क्योंकि अब ये प्राइस यहाँ पर इस लेवल के नीचे है तो हम इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। आप चाहिए तो कलर भी चेंज कर सकते हो ताकि आपको आसानी हो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा मार्केट में फिर आप वहाँ पर लाइंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस तरीके का जोन ही मार्केट में बनाओ। जैसे आपको मार्केट में एक्सपीरियंस आएगा, प्राइस एक्शन आपको समझ में आएगा, फिर आप लाइंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप लाइंस भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है मार्केट में। आप जल्दी से वहाँ पर डिसीजन नहीं लेते। प्राइस अगर ऊपर की तरफ ब्रेक भी करती है तो आप वहाँ पर जल्दी से डिसीजन नहीं लेते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर किस तरीके से ऊपर की तरफ बुलिश हमें
देखने को मिल रही है, एक बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सीधा हमें इसी कैंडल पर बाइंग एंट्री लेनी है क्या? तो नहीं, यहाँ पर हमें कोई बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिलना चाहिए, तभी हम यहाँ पर एक बाइंग ट्रेड लेंगे। तो इसी तरीके से हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। तो लेवल्स निकालने के लिए आप डिफरेंट टाइम फ्रेम का वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको और भी मेजर लेवल्स निकालनी है तो आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट करेंगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लोगे उतना चार्ट आपको क्लियर दिखता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से भी लेवल एक बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी सिर्फ लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी हमें मल्टीपल टच देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये पहला टच, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा टच यहाँ पर, और यहाँ पर ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 5 टच यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पर बन जाती है। तो मानते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ पर इस लेवल पर आता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पर हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स काम करती है। तो ये हमारी प्राइस एक्शन की सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।